Hello students, welcome to the economics class. As we have done the method of collecting the primary sources of data, we have done four technique of collecting the primary source of data. Let's take a quick review. Direct personal investigation, indirect oral investigation, uh, information collecting through the local sources or correspondent, and the information collecting through questionnaire and the schedule. Now the today we are going to start in this video the new concept, the new method, the method of collecting the secondary sources of data. As you know, the what is secondary data, which is already existed, which is also called second hand data. And in this video we are going to discuss how many sources we have to collect the secondary data. इस वीडियो में हम आपको मेथड बताएंगे कि कहाँ कहाँ से आप सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दें, एक टर्म बता दें जो ज़्यादातर बहुत यूज़ होता है, आपको पता होना चाहिए, आपको बुक में भी मिल जाएगा। और एक टर्म है जो यूज़ होता है रिसर्च में, दैट इज़ कॉल्ड पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है? ये पायलट वो वाला सर्वे नहीं है बेटा कि आप समझो कि जो प्लेन उड़ाने वाला जो पायलट होता है उसका सर्वे कर रहे हैं। पायलट सर्वे वो नहीं होता है। पायलट सर्वे रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में, पायलट सर्वे का जो मीनिंग है, इट इज कॉल्ड प्री सैम्पलिंग। इफ यू make a certain questions, if you listing out certain questions, है ना, then before publishing it, before asking to the informant, you have to take a sample of it. क्या करते हैं हम? कुछ क्वेश्चंस का सैंपल हम क्या कर लेते हैं कि कुछ लोगों से लेते हैं, हम ट्राई आउट करके देखते हैं, ट्रायल करके देखते हैं ना। ट्रायल किसी भी चीज़ को करने से पहले आप ट्रायल लेते हो, प्री टेस्टिंग करते हो, है ना। तो वही होता है, उसको पायलट सर्वे बोलते हैं। तो पायलट सर्वे इज़ अ वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ द यूनिवर्स ऑफ योर स्टडी। आप कुछ छोटा सा सैंपल ले लेते हो अपनी स्टडी के लिए, जो ट्राई करते हो। जैसे आपने क्वेश्चनर किया, आपने क्वेश्चनर को, आपको मैंने बताया कि टू मेक अ लिस्ट ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, है ना, विच इज़ आस्क्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, विच इज़ आस्क्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर टू द इन्फॉर्मेंट, है ना। तो उसका क्या करोगे आप? पायलट सर्वे करोगे। पायलट सर्वे मतलब कि सर्टेन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, पहले आप प्री टेस्टिंग कर लोगे, किसी पर्सन से पूछ लोगे कि मैं कहीं क्वेश्चंस, मैंने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस तो नहीं पूछे हैं उससे, या क्वेश्चंस मैंने कुछ डबल मीनिंग के तो नहीं पूछे हैं, क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हैं या नहीं है, या रेस्पोंडेंट जो उस क्वेश्चन को सुनकर उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या रेस्पॉन्स है, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो? पायलट सर्वे, उसका मतलब होता है पायलट सर्वे। ओके, तो ये हमने आपको बताया। नाउ कम टू दी टॉपिक, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा आपको बता दिया गया है, अब इसके हम सोर्सेज पढ़ते हैं, टेक्निक पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हमारे पास जनरली टू सोर्सेज हैं, पब्लिश सोर्सेज एंड अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश जो आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना, में मिल जाती है, मगर अनपब्लिश मीन्स जो पब्लिश नहीं हुई होती है, वो कहाँ से मिलेगा आपको डेटा? तो ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले, सबसे पहले हम बता देते हैं हम पब्लिश डेटा क्या होता है। पब्लिश डेटा, पब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर, द फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। जो हमारी सेंट्रल सरकार है, सरकार जो है हमारी, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो ये क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं, कुछ डेटा पब्लिश करते हैं। जैसे आपको बता देंगे पॉवर्टी से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, या आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड बता देंगे, या आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट मिलेगी, आपको क्राइम से रिलेटेड मिलेगी, आपको, है ना, एजुकेशन से मिलेगी, आपको ऑक्यूपेशन से रिलेटेड मिलेगी। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स क्या होता है? पब्लिश्ड होते हैं। तो इन अ रूटीन बेसिस क्या होता है? अब देखिए इसके अंदर क्या आता है। Central government and state government in India publish a variety of statistics as their routine accurately. These publish are fairly reliable. आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो क्योंकि सरकारी काम है। सरकारी काम हमेशा
एक्यूरेट होते हैं अगर डेटा कलेक्ट किया जाए तो वहाँ पर, मगर कुछ बायसनेस हो सकती है, कुछ मेजरमेंट में आप कह सकते हो कि टूल में फ़र्क आ सकता है, मगर कहीं ना कहीं सरकार जो डेटा कलेक्ट करती है वो एक्यूरेट होता है, भरोसेमंद होता है, रिलायबल होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इंडिया आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती है कि कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर अब हमारे इंडिया में होता है पहले के मुकाबले। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, व्हेन वी गॉट दी फ्रीडम, है ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। बट नाउ अब क्या हो गया है, ग्रोथ आपका तीनों सेक्टरों में होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ पर अब कितना परसेंटेज, मगर फिर भी अगर कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, बाहर की कंट्रीज, चाइना, नेबरिंग कंट्रीज़ में आप देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए, आप नेपाल में देख लीजिए, या आप पाकिस्तान में देख लीजिए, कितना प्रतिशत आपका कितना, या और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप देख लीजिए, यूएसए, रशिया वगैरह में, यूरोप वगैरह में देख लीजिए कि कितना परसेंटेज एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज, इंडिया में फिर भी ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। अब इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आपको देता है, जो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी स्टडी में। नाउ द सेकेंड वन इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कौन सी होती हैं, वो गवर्नमेंट जो इसमें अर्ध सरकारी होती है, मतलब कि उसमें ऑनरशिप आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी होता है, रोल होता है, एंड दी गवर्नमेंट का भी होता है, मतलब कि कुछ नॉर्म्स गवर्नमेंट के माने जाते हैं, उसको हम सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। अब सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं सेमी गवर्नमेंट के अंदर, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स आते हैं, पब्लिश द डेटा रिलेटिंग टू द एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑल्सो। सो दीज रिपोर्ट पब्लिश बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ रूटीन बेसिस। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी अपनी स्टडी के लिए। नाउ थर्ड वन, द रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड द कमीशंस। कुछ रिपोर्ट कमिटीज़ देती हैं, कमीशंस देते हैं, सच एज कमीशंस, जैसे आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से क्या होता है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं जब प्रचार करते हैं तो उनके नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर द रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशन सच एज द रिपोर्ट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन है आपकी, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। मोनोपोलीज कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन मतलब कि अब जो प्लानिंग करते हैं, है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर, फॉर द ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। मोनोपोलीज कमीशंस होती हैं जो मोनोपोली को रोकती हैं। मोनोपोली मतलब कि यहाँ पर ये बोल सकते हो कि सिंगल पर्सन, दोज हु आर प्लेइंग रोल इन द मार्केट या डोमिनेटिंग विद द अदर्स, यहाँ पर ये होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मोनोपोली होता है, अपना राज्य करना मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ खुद का राज होना, उसको मोनोपोली बोलते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको रिपोर्ट यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी अपनी स्टडी के लिए। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड कमीशन। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड कमीशन, ये जो एसोसिएशन होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन जो होते हैं, ये ट्रेड से, व्यापार से रिलेटेड आपको देते हैं। जैसे कि आपको मंडी समिति की अगर हम बात करें तो वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कितना सामान बाहर से आता है, कितना जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सम ऑफ द बिग ट्रेडर्स एसोसिएशन थ्रू द स्टैटिस्टिकल एंड द रिसर्च डिवीजन, दे पब्लिश द डेटा ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। जो खरीदना बेचना हो रहा होता है, कितने टन में, लाखों में खरीदना बेचना हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। कितने ट्रेडर्स उससे एसोसिएटेड हैं, है ना, कितना टैक्स आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बोलें, शुगर मिल एसोसिएशंस होती हैं जो आपको बता देती हैं। अब तो शुगर मिल एसोसिएशन जितने भी हैं सब सरकारी बंद हो चुके हैं, ठीक है, वो सब कन्वर्ट हो गए प्राइवेट में। नाउ नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पब्लिश द इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटीज, है ना। इन इंडिया देयर आर सम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इंडियन मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, आयुष मंत्रालय रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ये सारी क्या है, इंस्टीट्यूशंस आपको समय के साथ आपको डेटा पब्लिश करते रहती हैं, आप उन डेटा को अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये आते हैं पब्लिश्ड में। अब आ जाता है जर्नल्स। जर्नल्स
एंड दी पेपर्स, मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होल्डर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो वो पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में अपना रिसर्च, है ना, रिसर्च पेपर, जर्नल्स पेपर। तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैनी न्यूज़पेपर लाइक इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज मैगजीन्स सप्लाई द लार्ज वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, so it become very easy to collect the data for your study. So these are the secondary data, consider like a secondary data but published, है ना, ये जो पब्लिश हो रही है उनको आप आराम से डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। अब आता है आपका लास्ट, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ। इसके हिसाब से आपको क्या होता है, लेबर जो ह्यूमन रिसोर्स है, लेबर मतलब कि अनपढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्किल्ड पर्सन होती है, स्किल्ड पर्सन ऑल्सो कॉल्ड लेबर, है ना, तो वहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनकी राइट्स को लेके वो क्या करते हैं, सारे कार्रवाई करती है। इंटरनेशनल लेवल में होता है ये, कंट्रीज़ में हर कंट्री इसके नॉर्म्स को फॉलो करती है ना। तो यहाँ पर ये है पब्लिश द लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेटा अपनी स्टडी के लिए ले सकते हैं, जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हो। तो ये क्या है, सारे पब्लिश डेटा है। नाउ कम टू द अनपब्लिश डेटा, व्हाट आर द अनपब्लिश डेटा एंड हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ देयर, कहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो डेटा, सेकेंडरी डेटा आप अपने फॉर्मल, ये तो हमने आपको फॉर्मल बताया, इनफॉर्मल में क्या हो सकता है, जैसे आप फैमिली, फ्रेंड्स, है ना, रिलेटिव्स, है ना, टीचर्स, या आप लाइब्रेरी में भी जाके आप बुक्स में भी देख सकते हो, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, है ना। तो ये सारे आपके पास क्या है, इनफॉर्मल है, और यहाँ से आप डेटा, सेकेंडरी डेटा आराम से एक्वायर कर सकते हो। अब हम अनपब्लिश की बात कर रहे हैं, जो पब्लिश नहीं होती है, वो क्या है, दीज आर दी सम अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा विच आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, organization and others. Generally, it is collected for their self-use or office record. ठीक है, अब इसको हम खुद के लिए भी रखते हैं और ऑफिस रिकॉर्ड के लिए भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मगर प्रिकॉशंस क्या है, ये होता है हमारे सेकेंडरी अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है, ये तो हमारा इतना ही है। अब हम आ जाते हैं प्रिकॉशंस, हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे वाइल टेकिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू एसेस द रिलायबिलिटी, अगर आपको रिलायबिलिटी ज़्यादा चाहिए, सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी ऑफ डेटा, द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कीप इन माइंड। आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि डेटा शुड बी यूज ओनली इफ इट इज़ कलेक्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ पर क्या है, जो पर्सन कलेक्ट कर रहा है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ही मस्ट possess certain level of education, talent and some qualities, है ना, और इम्पार्शल होना ज़रूरी है। आप बायस नहीं हो सकते हो, इम्पार्शल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरा, वन शुड बी नोट दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, आपको ध्यान में रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई यू आर गोइंग टू बी स्टडी, वाई यू आर कंडक्टिंग द रिसर्च, है ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव ही भूल जाओगे तो आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो भी क्या होगा, गलत डेटा कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वन शुड बी नोट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग डेटा एज वेल एज स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, डेटा शुड बी यूज ओनली इफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ अर्लियर स्टडी मैच विद द प्रेजेंट स्टडी। मतलब कि यहाँ पर आप डेटा तभी यूज़ कर पाएंगे जब उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो स्कोप है, जो पहले डेटा कलेक्ट किया गया है किसी चीज़ का, आपकी स्टडी के साथ वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है देन यू विल टेक दी सेकेंडरी डेटा, अदरवाइज यू विल नॉट, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, वो टाइम भी बर्बाद जाएगा, एफर्ट्स भी टाइम बर्बाद जाएंगे, और क्या होगा, आपका मनी भी आपका यूजलेस हो जाएगा, वेस्ट चले जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। थर्ड है, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा मस्ट मैच विद द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो आपका नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। नेचर मतलब कि किस तरह का इन्वेस्टिगेशन है, किस तरह से आप कर रहे हो नेचर, तो उसके साथ मैच करना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग कंक्लूजन, इट ड्रॉन द रॉन्ग कंक्लूजन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा। अब आ जाता है नेक्स्ट फोर्थ, टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन शुड बी कीप इन माइंड। आपके पास कितना समय है, कंडीशंस देखते हुए आपको क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है।
प्राइमरी या सेकेंडरी. अगर आपके पास टाइम नहीं है देन यू विल गो फॉर द सेकेंडरी. इफ़ यू हैव इनफ टाइम देन यू विल गो फॉर द प्राइमरी. इफ़ यू नीड authentic and reliable data then you will go for the primary sources. And if you um, believe that published sources of secondary data are reliable then you will be go for it, है ना. नाइन फिफ्थ पॉइंट, कम टू द फिफ्थ पॉइंट. वन शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब कि यहाँ पर डेटा को जो टेक्निक मेजर करने की जो टेक्निक ली गई है ना, वो कैसी हैं. यूज इन द initial collection of data are the same as adopted in the present study. तो जो डेटा पहले से कलेक्ट किए गए हैं उसमें जो मेजरमेंट लिया होगा डेटा को, वही आपको लेना पड़ेगा, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. ये चीज़ों को ध्यान में रखना है. अगर आप अलग ले लेंगे देन टोटली रॉन्ग कंक्लूजन. ओके, नाउ कम टू द सिक्स पॉइंट, लास्ट वन. एक्यूरेसी ऑफ डेटा शुड ऑल्सो बी कैप्ट. आपको एक्यूरेट डेटा ध्यान में रखना है. इफ़ इट इज़ नॉट एक्यूरेट, इनएक्यूरेट फॉर योर स्टडी देन वाई यू शुड गो फॉर इट. सो accuracy of data should also keep in mind. Now there are two important sources of secondary data also. यहाँ पर दो important sources हैं इनके अलावा, पब्लिश और अनपब्लिश के अलावा. वो कौन कौन से हैं वो हम आपको दिखाते हैं और इनके ऊपर आप रिसर्च भी करें. मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर रिसर्च करें. ये जो बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू furtherly in the class of 12th or after completing your intermediate. It will also help in the graduation level. So these are the two name, census of India and NSSO. census of India क्या है, NSSO क्या है, ये हम आपको इस वीडियो में क्लियर करते हैं. देखिए, census of India is a process of observing and analyzing, compiling the data regarding of demographic conditions. Demographic, I hope you understood what is demographic. Demographic के बारे में हम बता दें आपको demographic क्या होता है बच्चों, ये भी समझ लो. Demographic means it when we talk about the education, literacy, poverty, death rate, birth rate, occupation, है ना, क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर आता है. ओके, तो अगर ये सारी चीज़ें जो बता रहा है एजुकेशन वगैरह, डेमोग्राफिक के वगैरह, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो रिलेटेड होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया बोलते हैं. सेंसस ऑफ इंडिया इज़ अ डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट. डेसिनियल का मतलब होता है हर 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रिपोर्ट पब्लिश करती है. ओके, डेसिनियल पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट इज़ पब्लिश बाय रजिस्ट्रार General and Census Commission, India, Commissioner, India. It is very comprehensive source of secondary data. It relates to population size and the various aspect of demographic changes in India. ये डेटा आपको किससे रिलेटेड देता है, पॉपुलेशन साइज से रिलेटेड देता है, डेमोग्राफिक चेंजेस से रिलेटेड देता है ना, साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कंपोजिशन मेल एंड फीमेल से रिलेटेड, लिटरेसी रेट से रिलेटेड, है ना. ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन सेंसस ऑफ इंडिया देता है. तो सेंसस ऑफ इंडिया का सबसे पहले आपको हम फादर बता दें. हु इज़ द फादर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया. इनके फादर हैं हेनरी वॉल्टर हैं. कौन है, हेनरी वॉल्टर. मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखिए आपको हम बता देते हैं, हेनरी वॉल्टर. He is the head of census of India. ओके, सेंसस ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर हम बताएं कि सबसे पहले इंडिया में सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, 1881 में किया गया था. ओके, 1881 में सबसे पहले सेंसस ऑफ इंडिया को किया गया था और हर 10 साल में क्या होता है, ये किया जाता है. तो ये क्या है आपके लिए, सेकेंडरी टू मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज में मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में. तो यहाँ पर सेंसस ऑफ इंडिया है और सेंसस ऑफ इंडिया के बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है ना. और इसमें आप
और ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करिएगा, पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद हम सेकंड सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स हम आपको बताने जा रहे हैं, जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। तो सेंसस ऑफ इंडिया के छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी ऑन पॉपुलेशन साइज एंड रिलेटेड पैरामीटर्स ऑफ चेंजेस covering each and every household of the country. Now, NSSO क्या होता है? NSSO report and publish of NSSO is another important source of secondary data in India. इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली है। NSSO is a government organization under the Ministry of Statistics and the program implementation. This organization conducts the regular sample survey to collect the basic statistical information relating to the variety of economic activity in the rural as well as urban part of the country. तो NSSO क्या करता है? वो भी डेटा कलेक्ट करके आपको देता है, किससे रिगार्डिंग? इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज से रिलेटेड, जो है आपकी रूरल एंड एज वेल एज अर्बन पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, NSSO एंड CSO both are working in the same field. नेशनल सैंपल सर्वे फील्ड वर्क का काम करती है, ठीक है, और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका एडवांस है, इससे बड़ा ऑफिस है, ठीक है, वो ये NSSO इसके अंडर काम करता है, ये फील्ड वर्क का काम करता है, ये ऑफिस वगैरह, मतलब इसमें डिफरेंस मैं आपको बता दूं, ये भी कलेक्ट करता है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको रिपोर्ट देता है, GDP रिपोर्ट देता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड रिसर्च इंक्वायरी करता है, कलेक्ट करता है डेटा। अब यहाँ पर हम आपको डिफरेंस बता देते हैं, वो आपको सर्च करना होगा, आप सर्च करिएगा। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, हाउस होल्ड कंडीशंस, रिलेटिंग स्टैटिस्टिकल कंडीशन, ऑल दीज आर डेटा कलेक्टेड बाय द NSSO, ओके, एंड इट विल बी पब्लिश्ड टाइम टू टाइम, यहाँ पर करते रहती है सरकार। तो ये मैंने आपको बताया टू मेन सोर्सेज, NSSO एंड सेंसस ऑफ इंडिया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर से रिसर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ इस वीडियो में आज हमने सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कस द न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू।